वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 13 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले दुनिया भर में प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? IDOP कब मनाया जाता है? 11 जून। 11 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम रही है वो कौन सी है? प्रोटेक्ट प्ले और प्रोटेक्ट चाइल्डहुड रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। जून के दिवस 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस स्पेस एजेंसी ने लेट 2027 लो अर्थ ऑर्बिट मिशन के लिए जून 2026 में 4 सदस्यीय आर्टेमिस 1 क्रू की घोषणा की है? आंसर इज नासा। नासा ने की है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी घोषणा की है, नासा ने। इसकी स्थापना कब की गई? 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अंतरिक्ष में क्लाउड 9 भूतिया नामक आकाश गंगा की खोज किसने की? नासा ने। वायुमंडल और उसकी सौर हवाओं के साथ होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करना, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेलब्लेजर उपग्रह लॉन्च किया। आर्टेमिस 2 नासा का 50 से अधिक वर्षों बाद पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है। Our next question is BSNL ने नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम तकनीकों को विकसित करने के लिए जून 2026 में किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज IIT कानपुर के। BSNL भारत सरकार के तहत एक राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है। IIT कानपुर भारत के दूरसंचार कंपनी है। IIT कानपुर भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थानों में से एक है। D2M डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर हुए बिना मोबाइल उपकरणों पर सामग्री के सीधे प्रसारण को सक्षम बनाती है। IIT से रिलेटेड क्वेश्चंस। साथ ही ऐप कौन सी IIT ने लॉन्च किया? IIT कानपुर। IIT मद्रास ने AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई। IIT कानपुर ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथन आयोजन किया। IIT दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। IIT रोपड़ ने पंजाब सरकार ने रियल टाइम अपराध ट्रैकिंग के लिए AI आदत प्रणाली। IIT मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल मुकाबला पेश किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं को हर दिन के लिए किस दिन मुफ्त प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करता है? आंसर इज 9वां दिन सेवाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन मुफ्त व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान करता है। यह योजना कब शुरू की गई? 9 जून 2016 को। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 10 वर्ष देखभाल का एक दशक मनाने के लिए राष्ट्रीय व्यापी उत्सव आयोजित किए गए। उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया, जिसमें से एक भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा 7.8 थी? आंसर इज फिलीपींस। फिलीपींस देश में आया। फिलीपींस में 8 जून 2026 को सुबह 5 बजे भूकंप आया, 5:07 पर।
इसके बाद कुछ घंटों तक सैकड़ों भूकंप आए जिसे आफ्टर शॉक कहा जाता है। प्रभावित इमारतों में सबसे ज्यादा दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक भवन है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप केंद्र मिडनाउ द्वीप के पास समुद्र में था। इसकी राजधानी मनीला। एडीबी आधिकारिक भाषाएं फिलिपिनो, अंग्रेजी मुद्रा फिलिपिनो पैसो। राष्ट्रपति बोंगमोंग मार्कोस। फिलीपींस को सेबू शहर में 48वां और एशियन समिट 2026 का आयोजन किया गया। जीआई टैग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई। यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर इज असम। असम राज्य से संबंधित है। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप असम राज्य से संबंधित है। इस लीची का निर्यात असम के सोनीपत जिले में किया। अंतर्राष्ट्रीय खेप असम राज्य से संबंधित है। इस खेप का निर्यात असम के सोनीपत जिले में किया गया। असम की एक प्रसिद्ध तेजपुर लीची के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। निर्यात 1000 किलोग्राम 1 मीट्रिक टन की पहली खेप जून 2026 में दुबई और सिंगापुर भेजी गई। विशेषता, यह लीची अपने बेहद मीठे स्वाद, गहरे लाल रंग और शानदार गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बोडो समुदाय के बाथो धर्म का अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए कार्ड बनाने पर पाबंदी। असम विधानसभा को असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन फाल्कन। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद असम को शामिल किया गया। असम के बक्सर जिले में गार्सिनिया कुस्मे नाम की एक नए वृक्ष की प्रजाति खोजी गई। असम में एक नई पादप प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्मासामिकम की खोज हुई। लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई? असम में। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात कहाँ से संबंधित है? वो भी असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ? आंसर इज कहाँ हुआ? उत्तराखंड में इसका उद्घाटन शुभारंभ किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट अवार्ड मिला। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर इज मैक्सिको। मैक्सिको में इसका उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10वीं आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर इज वेल्स और इंग्लैंड दोनों आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। मिंड्रिड ओपन 2026 महिला ओपन खिताब मार्टी कोस्टुक्यो। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026। थॉमस कप के 34वां संस्करण आयोजन डेनमार्क। जेनिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता। भारतीय धावक गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ में 10 मिनट 9 सेकंड में पूरा कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। हरमनप्रीत सिंह कौर 356 मैच खेलकर महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गई।